हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, आज मैं एक बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। एज यू नो, कल एक बहुत बड़ी खबर आई है फ्रेंड्स, और मैं ये कहूं कि इंग्लिश वालों की बल्ले बल्ले हो गई है। कल आरपीएससी सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर जो ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो जीके का पेपर था वो आरपीएससी ने रद्द कर दिया है। जैसा कि एसओजी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इस मामले को देख रही थी, और उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी का जीके का पेपर भी जो है लीक हुआ था। और सभी जानते हैं कि लीक हुआ ही था, ये तो रियलिटी है। और अब हम बात करेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इंग्लिश वालों की बल्ले बल्ले होगी। देखो, मैं भी इंग्लिश सब्जेक्ट से हूं और ये मेरे को तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि देखो, मेरा लगभग जो इंग्लिश का स्कोर था वो 97 98 आ रहा था नेगेटिव काट करके, और अब जीके में मेरा लगभग 51 52 के आसपास था। तो ये बहुत मेरे को एक बार फिर से जो है आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, जो है कंपटीशन में एक बार फिर से आने की ये अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि जीके में स्कोर कम रह गया था। और जो है आपको पता ही है, पेपर जो है काफ़ी हद तक लीक हुआ था। तो हम थोड़ा सा आज कुछ फैक्ट्स ले लेते हैं कि जो ये हमारी सीनियर टीचर, जो वरिष्ठ अध्यापक की ये जो भर्ती थी, इसका विज्ञापन 5 अप्रैल 2022 को आया था, जिसमें इंग्लिश के टोटल 1668 पद थे, जिसमें सामान्य क्षेत्र के 1509 पद थे और टीएसपी क्षेत्र के 151 पद थे और शहरिया क्षेत्र के 8 पद थे। टोटल सामान्य क्षेत्र के 509 पद थे। अब उसमें अगर हम बात करें तो सामान्य जो है जनरल के जो पद थे वो 388 पद थे, जिनको हम अनारक्षित जो है गैर आरक्षित या अनरिजर्व्ड पद बोल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के 109 पद थे, एससी के 168 पद थे, एसटी के 128 पद थे और ओबीसी के 217 पद थे। जबकि इस भर्ती की सबसे बड़ी जो खूबसूरती ये थी कि इसमें जो है आप सभी को पता भी है कि 40% का क्राइटेरिया रखा गया था कि आपको जीके के पेपर में एज वेल एज सब्जेक्ट के पेपर में आपको 40% लेना ही पड़ेगा। जो भी 40% मार्क्स लेके नहीं आएगा वो जो है इसके लिए जो है अयोग्य हो जाएगा। यानी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो आरपीएससी के द्वारा लिया गया। मैं तहे दिल से इस आरपीएससी के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जिस तरह से पिछले 4-5 साल हमने जो है देखा है कि किस तरह से पेपर जो है लीक हो रहे हैं, और जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत करते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए ये दुर्भाग्य की बात है। तो 1668 पद बहुत होते हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत होते हैं। और
जो है उन बच्चों के लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छा कर पाए। और आपको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर जो अपना इंग्लिश का पेपर सब्जेक्ट का पेपर हुआ था वो मतलब डिफिकल्ट लेवल का था, यानी डिफिकल्ट लेवल से भी ऊपर का पेपर था वो। तो उसमें अगर कोई 100 कर रहा है तो वो मतलब बहुत अच्छी पोजीशन में है। और अगर जीके के पेपर में 60 प्लस क्वेश्चन भी वो सही करता है तो उसके बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं, क्योंकि 40% का क्राइटेरिया है। और आपने देख लिया पीछे क्या हाल हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। हालांकि इंग्लिश सब्जेक्ट की तो फर्स्ट ग्रेड की भी मेरिट ज़्यादा गई है, लेकिन और बाकी सब्जेक्ट की आपने देख लिया होगा कि क्या हाल हुआ है। पॉलिटिकल साइंस का क्या हाल हुआ है, देखो आपने देखा ही होगा। तो जिसके 180 थे वो डबल में सिलेक्ट हो गया, बताओ। 550 में से जिसके 180 थे ओबीसी का जो कैंडिडेट था वो सिलेक्ट हो गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी ये जो अपना ग्रुप ए का जो ग्रुप ए में जो है एसएसटी था, और ग्रुप ए का जो पेपर था वो 21 दिसंबर को हुआ था, जब उस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। और मैंने भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करी, क्योंकि मेरा अलवर सेंटर था और मैं अलवर से लगभग 50-52 किलोमीटर दूर यहाँ मेरा करनीकोट गांव है। तो यहाँ से हम गए, उस दिन ज़बरदस्त कोहरा फॉग, काफ़ी समस्या आई। उसके बाद देखो उसी दिन जो है ये 9 से 11 इसकी टाइमिंग थी। उसी दिन 2 से 4:30 बजे सोशल साइंस का पेपर हो गया एसएसटी का। उसके बाद जो ग्रुप बी में 3 सब्जेक्ट शामिल थे, जिसमें पहला आपका जो है इंग्लिश का पेपर, हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर, उर्दू का पेपर। तो जिस दिन 22 तारीख को इंग्लिश का पेपर, जीके का पेपर हुआ था 9 से 11, उसी दिन शाम की पारी में 4 से 4:30 जो है हिंदी सब्जेक्ट का भी पेपर था। और हिंदी वालों को तो सुबह भी देना पड़ा और शाम को भी देना पड़ा। तो इस तरह से बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, बहुत अच्छे नंबर्स हैं ना, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अधिक है। अगर मैं अपना खुद का परसेप्शन, अपने खुद का ओपिनियंस एक्सप्रेस करूँ आप लोगों के सामने, तो इतनी अच्छी मतलब बहुत अच्छे ये पोस्ट हैं। सामान्य क्षेत्र के 1509 पद हैं, बताओ, ठीक है। और जिसमें आप अगर ओबीसी के बंदे हो, ओबीसी के कैंडिडेट हो, तो 388 और प्लस आप ओबीसी 217, तो ये पद हो जाते हैं लगभग 600 से भी ऊपर पद हो जाते हैं। तो इतना सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है। अब बस ये करना है कि आप जीके की अब जो अपना पेपर है वो 30 जुलाई को होने जा रहा है, 30 जुलाई को। तो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं कहूँगा कि आज से ही लग जाएं, आज से ही लग जाएं। और अगर इसमें अपन 60 से अबव क्वेश्चन भी करते हैं तो बहुत अच्छी रेस में होंगे। और रेस में क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ये भगवान ने बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं दुख होगा, लेकिन देखिए जो बच्चे ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, सरस्वती माँ की कृपा जिन पर है, वो तो अभी भी उसी तरह का परफॉर्म करेंगे। मुझे पूरी आई होप कि वो अच्छे से ही परफॉर्म करेंगे, और घबराने वाली बात है ही नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि जिन बच्चों ने अभी 350 प्लस लिए थे उनकी इस समय कम संभावना थी,
लेकिन अगर अब उनका स्कोर 320 330 भी चल जाएगा और पेपर फेयर हो जाएगा तो निश्चित रूप से उनकी संभावनाएं दुगनी तिगनी हो जाएगी। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो मेरे साथी पढ़ने वाले हैं, निश्चित रूप से उनका पेपर अच्छा ही होने वाला है। और अगर इस पेपर को रद्द नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से मेरिट का कोई आकलन नहीं किया जा सकता था। जैसे पीछे अभी रीट का जो रिजल्ट आया था इंग्लिश का, उसमें सभी एक्सपर्ट की प्रेडिक्शन फेल हो गई। इसी तरह जो है सभी की प्रेडिक्शन फेल हो जाती। कुछ बच्चे थे बेचारे 320-30 लेकर आशा लगा रहे थे, हो सकता था कि डबल में भी नहीं आता। तो ये बहुत अच्छा अवसर है, आप इसको जो है अपने हाथ से न जाने दें। मेक फुल यूज ऑफ इट। जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों के लिए आई है, जिसमें मैं खुद भी जो है इन्वॉल्व हूँ। मैं भी जो है आज से ही जो है रेगुलर स्टडी करने का मन बना रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आप सब लोग जो है अच्छे से परफॉर्म करोगे। आने वाली 30 जुलाई को जब जीके का पेपर होगा और आप सिलेक्शन के लिए डिटरमाइन हो गए होंगे। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि देखो, इस वीडियो को आप जो है प्यार दें। मैं लगातार जो है इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो, और आपको मोटिवेट करता रहूँगा। और निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है जब आपका सिलेक्शन होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कल बताया था, कल के वीडियो में, कि मेरा जो चैनल था वो टेक्निकली जो है किसी एरर के कारण डिलीट हो गया। उसमें सारा कंटेंट चला गया। लगभग मेरे 250 प्लस सब्सक्राइबर थे। वॉच टाइम भी अच्छा आ रहा था, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वीडियो के जो मैंने एसएसटी की कट ऑफ को लेकर के बनाया था उसमें लिखा। तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे, और मैं आपके लिए इसी तरह इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।